अगली खबर पटना से आ रही है, जहां आरजेडी की बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव शामिल हैं। तेजस्वी यादव और मीसा भारती भी बैठक में मौजूद हैं। आरजेडी की करारी हार और अन्य कारणों पर हो रहा है मंथन। आरजेडी प्रत्याशी और नव निर्वाचित विधायक भी शामिल हैं। तेजस्वी यादव के एक पोलो रोड आवास पर हो रही है बैठक। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता जुड़ गए हैं रोहित। रोहित, ये जो बैठक चल रही है, जहां पर ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं, जो मंथन चल रहा है, एक बड़ी हार पर मंथन चल रहा है, इसमें मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव भी मौजूद हैं। क्या कुछ अपडेट आ रही है रोहित? जी बिल्कुल फैजान, देखिए जिस तरीके से बिहार विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन को, राजद को करारी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद देखिए अब तेजस्वी यादव के द्वारा आज एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में आज कई बिंदुओं पर बड़े फैसले लिए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि देखिए इस बैठक में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुद मौजूद हैं और इस बैठक की अध्यक्षता जो नेतृत्व करता है वो लालू यादव है और इस बैठक में नेतृत्व लालू यादव कर रहे हैं। और लालू यादव का आने का मतलब कि ये बैठक कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। और देखिए जो भी जीते हुए प्रत्याशी हैं या फिर जो प्रत्याशी हार गए, जो चुनावी मैदान में गए थे, उन तमाम उम्मीदवारों को, प्रत्याशियों को, तमाम लोगों को इस बैठक में बुलाया गया है। और कहीं ना कहीं इस बैठक में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उन तमाम प्रत्याशियों से फीडबैक लेंगे, तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। हर एक बिंदुओं पर बातचीत होगी कि आखिर इस चुनाव में कहाँ चूक हो गया, आखिर चूक क्या कुछ हुआ कि जिसका नतीजा ये हुआ कि 25 सीटों पर जो राजद थी वो सिमट गई। और देखिए लालू यादव के साथ में राबड़ी देवी भी मौजूद है, साथ ही साथ जो सांसद है मीसा भारती वो भी मौजूद है और तेजस्वी यादव भी इस बैठक में मौजूद है। ये बैठक कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक में देखिए राजद कुल 143 सीटों पर बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी 118 सीटों पर राजद को हार का सामना करना पड़ा। 25 सीटों पर सिर्फ राजद को जीत मिली है। वहीं अगर बात करें तो देखिए जिस तरीके से महागठबंधन की राजद की करारी हार हुई, उसके बाद जो राजद खेमे में कहीं ना कहीं अंदरूनी जो कला है वो भी सामने निकल कर आ रहा है। कई राजद के वैसे बड़े नेता हैं जिन्होंने तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सीधा तौर पर सवाल खड़ा किया था और वही जो लालू यादव की बिटिया हैं रोहिणी आचार्य, उन्होंने भी जो तेजस्वी यादव के सलाहकार थे संजय यादव को लेकर सवाल खड़ा किया था। तो कहीं ना कहीं जो बैठक बुलाई गई, इस बैठक में आज कई बिंदुओं पर चर्चाएं होगी। सबसे पहला जो चर्चा है वो ये हो सकता है कि आखिर कहाँ पे चूक हो गया, किन वजह से राजद जो थी वो इतने मतलब कम सीटों पर ही राजद को सिमटना पड़ा, महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। और वहीं अगर बात करें तो देखिए जिस तरीके से पार्टी के अंदर हार के बाद जो आंतरिक कला देखने को मिल रही है, देखिए राजद के वरिष्ठ नेता थे शिवानंद तिवारी, उन्होंने भी कल तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया था। साथ ही साथ लालू यादव को लेकर भी काफ़ी कुछ बोलते नजर आ रहे थे और उन्होंने भी कल बोला था। तो कहीं ना कहीं लालू यादव इस बैठक का नेतृत्व करना है तो अब देखना होगा कि जब ये बैठक होता है तो इस बैठक में क्या कुछ और किन बिंदुओं पर चर्चाएं होती है। और ये भी माना जा रहा है कि लालू यादव आज कई जो महत्वपूर्ण फैसले होंगे, जो बड़े फैसले होंगे वो ले सकते हैं क्योंकि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ही हैं और लालू प्रसाद यादव ही राजद में है जो अधिकृत है, वो कोई भी फैसला लालू यादव ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लालू यादव जब पहुंचे यहाँ पर तब देखना होगा कि लालू यादव इस बैठक में समीक्षा करने के बाद क्या कुछ फैसला लेते हैं और किन बिंदुओं पर फैसला होती है। फैजान बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जब राजद सुप्रीमो इस तरह की बैठक कर रहे हैं, जब नेतृत्व वो करेंगे, समीक्षा तो होगी। जिस तरह से करारी हार शिकस्त मिली है इनको बिहार विधानसभा चुनाव में, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन समीक्षा किस किस मुद्दों पर हो सकता है या कौन से बिंदु सामने आ सकते हैं? देखिए सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो समीक्षा है, समीक्षा का जो पहला बिंदु है ये है कि आखिर किन वजह से जो राजद थी वो 25 सीटों पर ही सिमट गई। और दूसरा एक ये भी बात निकल कर सामने आ रहा है कि कई जो पार्टी के जो जिला अध्यक्ष थे, जो प्रखंड अध्यक्ष थे, कई लोगों ने पार्टी के अंदर भीतर घात भी किया है। उन तमाम चीज़ों पर कहीं ना कहीं चर्चाएं हो रही है और आज तो कहा जा रहा है कि आज जो प्रत्याशियों को बुलाया गया है उन तमाम प्रत्याशियों से लालू यादव, तेजस्वी यादव फीडबैक लेंगे कि आखिर कहाँ पे चूक हुआ,
कौन पार्टी के जो जिला अध्यक्ष थे या फिर पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष थे, किनका सहयोग नहीं मिला और किन लोगों ने पार्टी के खिलाफ के पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ जाकर इस चुनाव में काम किया। इन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं इन तमाम बिंदुओं पर जो होगा वो लालू यादव समीक्षा कर सकते हैं। फैजान, पार्टी के कई ऐसे अधिकारी हैं या मेंबर हैं जिनको बदलने की भी आशंका लगाई जा रही है। जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि कई ऐसे नेतृत्व हैं, जो पार्टी के कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो कि सीधे तेजस्वी यादव उन पर सवाल खड़ा कर दिया है। साफ तौर पर हमने आपको पहले भी बताया कि जो राजद के वरिष्ठ नेता थे शिवानंद तिवारी लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जाते हैं, लालू यादव के दोस्त हैं, और शिवानंद तिवारी ने कल पत्र के जरिए लालू प्रसाद यादव पर और तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया था। और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमने बहुत पहले ही तेजस्वी यादव को बोला, जब SIR के मुद्दा को लेकर जब राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे थे तो उस टाइम हमने तेजस्वी यादव को सलाह दी थी कि आप भी सड़क पर उतरिए। और साथ ही साथ शिवानंद तिवारी ने तो लालू प्रसाद यादव को कल धृतराष्ट्र भी बता दिया कि पुत्र मुंह में लालू यादव धृतराष्ट्र तक बन गए थे। और साथ ही साथ एक तरफ जहां पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो पार्टी से अलग तेवर अपनाए, और वहीं अगर बात करें तो लालू यादव की बिटिया है रोहिणी आचार्य ने भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर यूं कहे तो तेजस्वी यादव पर इस सवाल खड़ा कर दिया और साफ तौर पर पूछ रही है कि आखिर इतना जो बुरा नतीजा हुआ, इतना जो कम सीटें आई इस विधानसभा के चुनाव में, आखिर इसका जिम्मेवारी कौन लेगा। साफ तौर पर रोहिणी पूछ रही है। और साफ सीधे तौर पर जो रोहिणी आचार्य है वो जो तेजस्वी यादव के सलाहकार है संजय यादव। जी बिल्कुल, देखिए नजर बनाए रखें और क्या इस बैठक से क्या रिजल्ट निकलता है इस पर भी आप नजर बना के रखें। आपसे अधिक जानकारी जरूर ली जाएगी। धन्यवाद बहुत बहुत तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए रोहित। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।